जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ हज़रात फ़िज़िकल और हाइब्रिड में बैठे हैं। पेपर आपका कब है? किस दिन है पेपर टैक्स का? सितंबर के किस हफ्ते में पेपर शुरू होते हैं? पहले हफ्ते में। अगर 4 को पेपर शुरू हों तो 9 सितंबर को आपका पेपर है, तो कितने महीने रह गए हैं? अच्छा, ये कैलकुलेशन नहीं करते होते आप लोग? टाइम थोड़ा ही है, शुरू करें। अच्छा जी। ये जी हमारी पहली क्लास है। ऑनलाइन वाले हजरात को बताना था कि एक मोबाइल वसूल हो गया है बच्चे का। क्या मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आप अपने पास ही रख लें तो बेहतर है। ये मेरा वाला है, ये इनके वाला है। तो टीचर से भी बड़ा मोबाइल लिया हुआ है इसको तो। खड़े हो जाओ, शर्म नहीं आती इतना बड़ा। अच्छा जी, मोबाइल को क्लास में तो आपने यूज़ करना ही नहीं, और वाइब्रेशन के मोड पे भी ना हो। इसको बिल्कुल ऐसे साइलेंट कर दें कि बजता भी रहे, चीखता भी रहे, चिल्लाता रहे, आपको पता ना चले। दूसरी बात, ऑनलाइन वाले हजरात ने फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज़ नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि आपका लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया, चलो मैं कल ले लूँगा, तो ये चीज़ आपको ख़तरे में डालेगी। जिस दिन भी लेक्चर अपलोड हो गया, अगर आपने नहीं लिया तो समझ लें आप क्लास से बहुत दूर चले गए, और उसकी कंपनसेशन कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप फिर डबल लेक्चर लेते हैं एक एक दिन में, फिर उस तरह चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो एक दिन का एक लेक्चर भी आप पेंडिंग कर लें तो समझ लें आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, जो कि रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, इस दफ़ा कौन कौन नियत करके आया हुआ है पहले दिन से पढ़ना है? उधर नहीं हाथ खड़े हुए। पहले दिन से पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है। कितने दिन तक? 6 महीने तो ज़्यादा हो जाएंगे, वो तो पेपर के भी बाद निकल जाएंगे। पेपर तक रोज़ाना साथ साथ, पक्की बात? ऐसा कभी हुआ है वैसे ज़िंदगी में? कब किया है ऐसा? आपने कभी किया हो ऐसा, रोज़ाना साथ साथ पढ़ाओ? यार माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको हाइट दी है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उधर वालों को नज़र नहीं आ रहा होगा ये कैमरे में। भाई इधर आ जाओ ना, आप तो हमारे लिए सबसे मोअज़्ज़ज़ बच्चे हो। अच्छा अच्छा जी, जहाँ तक टेक्स्ट के सिलेबस की बात है, यार ज़्यादा उधर हो गया मुझे। अच्छा चलो, इसमें एक तो कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे चैप्टर डाले हुए हैं उसने, इसमें से 10 मार्क्स का आता है। फिर इसके बाद जो है वो इनकम टैक्स है, इसमें से तकरीबन 60 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का। सेल्स टैक्स है। अच्छा, आप में से किसी ने तारुफ तो नहीं कराना था अपना? कराना है? किसी ने तो रोक देते हैं, क्लास के बाद करवा दो। तारुफ के मोहताज तो नहीं वैसे आप लोग, माशाल्लाह पैसे वजह मशहूर हैं। यार ये सही तरह लिया करो, शर्मा शर्मा के ले रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक। अच्छा, इनकम टैक्स में अप्रॉक्सीमेटली कोई 30 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, और कोई 30 नंबर की थ्योरी आती है, प्लस माइनस भी हो जाता है। और सेल्स टैक्स में कोई 18 नंबर का न्यूमेरिकल, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 10 नंबर का आ जाए। तो 50-50 कर लें, न्यूमेरिकल थ्योरी। मैं नोट कर दूँ आपके रजिस्टर पर? हाथ खोल।
अब कह रहे हो कि सुबह सुबह ही शुरू कर दिए, पढ़ने आए थे हम, जल्दी करें। अच्छा, ऐसे दोस्त के साथ कभी ना बैठिएगा जिसने पढ़ पढ़ के लुट मचाई और कहते हैं मेरे से आजकल पढ़ाई नहीं हो रही। इस दोस्त से अकेले रहना बेहतर है किसी का ऐसा दोस्त? इशारा करें उसकी तरफ। ये कोई दोस्त दे रहे हैं पेपर और पीएससी वाले? कैसा जा रहा है आपका सीए? सही जा रहा है माशाल्लाह। आपका सीए कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। सही जा रहा है। किसकी सजेशन पे आए थे? दोस्त की। वो क्या कर रहा है? वो भी अभी कैफ में। वो कैफ में। आपको किसने मशवरा दिया था सीए का? खुद ही आ गए चलते चलते। आपने तो मैट्रिक में ही सोच लिया होगा। 6th क्लास में सोचा था। ये कब से मसला है? अच्छा, आप मामू के कहने पे मामू ने सी किया? आपने कोई पर्सनल सवाल तो नहीं हो रहे आप लोगों से? तो माइंड तो नहीं करते? अब्बू के कहने पे। अब्बू को शौक था मेरा बेटा सीए करे। माशाल्लाह। सही जा रहा है? कोई मसला नहीं? ठंड लग रही है और किसी ने कोई पानी शानी कुछ पिए? अच्छा, इसको करवा दो यार, इसको भी कर। जो करवाना है आप लोग करवा लें, फिर शुरू करते हैं। इसके वो भी ऊपर कर दो। पर कहते हो आप लोग, विंग्स कहते हो, पता नहीं क्या कहते हो। छात्र से पूछिए इतने संजीदा क्यों बैठे हुए हो? मुस्कुराते रहा करें आप। थोड़ा सा मुस्कुरा, दाम निकाल लो भाई। नहीं ज़्यादा नहीं, 2-4 बस। ऑनलाइन वाले स्क्रीन पे देख के मुस्कुरा दें भाई। 1-2 नहीं मुस्कुराए बीबी, मुस्कुराएं मुस्कुराएं। हाँ, अभी भी एक नहीं मुस्कुराया, ट्राई करें। चलें जी आगे। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले हजरात से जूम मीटिंग हुआ करेगी हफ्ते में एक दिन, एंड डेट विल बी मंडे बिटवीन असर टू मगरिब। कोई टाइम होगा वो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप्स के अंदर। तो हर हफ्ते जो भी सवाल होंगे आप उसके अंदर जो है वो अपने पूछ सकेंगे। जो भी सवाल होंगे हफ्ते में आपको आएंगे, आप लिखते रहिएगा और उसको फिर हफ्ते के एंड पे मंडे को पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनकम टैक्स शुरू करते हैं। टैक्स लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमने ये डिसाइड करनी है कि एक बंदे का टैक्स ईयर क्या होगा। तो ऑनलाइन वाले हजरात का लेक्चर डेली 1 AM के ऊपर सुबह अपलोड हो जाया करेगा। अच्छा, 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 ये जी हमारा साल हुआ करेगा। डेट विल बी आवर टैक्स ईयर। यानी कि जनवरी में हमारा साल शुरू नहीं होगा, बल्कि शुरू कब हुआ करेगा? जुलाई में। और ख़त्म कब हुआ करेगा? जून में। आज क्या तारीख है? 20 मार्च। यानी अभी अप्रैल आएगा, मई आएगा और फिर एकदम जून आ जाएगा। तो 30 जून 2023 को कौन सा साल ख़त्म हो जाएगा? ये वाला टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा। तो टैक्स ईयर दिसंबर में एंड हुआ करेगा या जून में? होंठ हिला दो, ट्राई करो, कोशिश कर। कुछ लोग पता नहीं बोल जून। तो टैक्स ईयर कब एंड हुआ करेगा बोले? जून में। शुरू कब हुआ करेगा? ये कितने महीने बने? 12 महीने। इसे कहा जाएगा सादा टैक्स ईयर। क्या कहा जाएगा? सादा टैक्स ईयर। सादा टैक्स ईयर की इंग्लिश
नॉर्मल टैक्स ईयर। अब अगला सवाल ये है कि इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, यानी इसका नाम क्या रखा जाए, 2022 रखा जाए, 2023 रखा जाए, क्या नाम इसका रखा जाए। तो जवाब इसका ये है कि इसकी एक राय ये हो सकती थी कि हम कहें 2022 में शुरू हुआ है और 2023 में ख़त्म हुआ है, तो इसको डिनोट कर दें 2022-23 के नाम से। लेकिन लॉ में करने का नहीं, आप इसको डिनोट करेंगे 2023 के नाम से, यानी जहां इसकी क्लोजिंग डेट फॉल करी है, तो क्लोजिंग डेट 22 में फॉल करी है, 23 में। अगर ये वाली तारीख आपने ढूंढनी हो जाके, तो ये वाली तारीख आपको जो है वो किस कैलेंडर में मिलेगी। कैलेंडर तो जनवरी से दिसंबर के होते हैं ना घर में, तो किस कैलेंडर में ये वाली तारीख मिलेगी, 23 वाले कैलेंडर में, 22 वाले में, आखिरी तारीख। तो जो आखिरी तारीख हुआ करेगी वहाँ से हम साल को क्या किया करेंगे, डिनोट किया करेंगे। नोट कर लो, इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। डालो जेब में भाई, कल ही चला वापस मिल जाएगा। शुक्रिया भाई। ऑनलाइन वाले हजरात दूसरे कमरे में मोबाइल रख के आया करें जिस पर क्लास ले रहे हो, और 2-3 दिन बाद जाके चेक कर लिया करें कोई मैसेज तो नहीं आया। जूम मीटिंग का मैसेज इनको आया करेगा संडे को रात तक, बल्कि मंडे की सुबह चेक कर लिया करें एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से बस एक ही दफ़ा जूम मीटिंग के मैसेज के लिए मोबाइल रखें, बाकी मोबाइल छोड़ दें आप लोग। 5-6 महीने छोड़ के देखें क्या होता है। ओके, कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी आपने सीए की खातिर की हो जो बताएं, लोग मोटिवेट हो जाए सुन के। घर से दूरी, अकेले रहते हैं लाहौर में, डर लगता है, और कोई कुर्बानी सीए की खातिर, और कोई कुर्बानी, ईद पे नहीं गए, ये नहीं किया, वो भाई को उठाएं, कोई कुर्बानी बड़ी से बड़ी सीए की खातिर। कितने लोग कज़न की शादी अटेंड करने चले जाया करेंगे 2-3 दिन के लिए, आप जाया करेंगे, आप जाया करेंगे 2-3 दिन के लिए, अपने फ्यूचर से खेलेंगे। आप तो नहीं अपने फ्यूचर से खेलोगे। चलें, ईद भी आनी है ना आगे, तो कितनी दो छुट्टियां कर लें ईद की, ज़्यादा हो जाएंगी, 2 दिन बस। नहीं, ईद के दिन सुबह नहीं, 2 छुट्टियां तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप ईद का दिन उससे अगला दिन, तो पहले दिन ही मिलना होता है लोगों से, और क्या। घर में तो जाना होगा, वो फिर आप इधर ही रह लेना, आप इधर कुछ कर लेंगे अरेंजमेंट। बकरा कहाँ से हो गया, बकरा तो छोटी ईद है, कुकड़ पे गुजारा चलाएंगे। 2 कर लें, 3 कर लें दिन छुट्टियाँ, 1 हफ्ते की, अस्तगफिरुल्लाह। ओके, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है जी, यार ये चल रहा है भाई, तो कितना हो गया, खोलो वैसे। अच्छा भैया, हाँ बंदे यार, तू आज तक कभी नहीं हुआ था ये। कौन सा पसंद करो, येलो, मेरी मर्जी। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर कितने अरसे का हुआ करेगा, 12 मंथ का, एंडिंग ऑन, और ख़त्म कब हुआ करेगा, 30 जून को। जी बताएं कितने गया। टैक्स ईयर कब शुरू हुआ करेगा, बोले 1 जुलाई को, ये वहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 बातें लिखी हुई हैं, कितने अरसे का हुआ करेगा और एंड कब हुआ करेगा। तो वो साल पुत्र, वो साल जो कितने अरसे का हो, 12 महीने का, और एंड कब हो, 30 जून को, इसको क्या कहा जाएगा, बोले नॉर्मल टैक्स ईयर। तो अब नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ लें। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात ये नोट्स अपलोड हो गए हैं, बुक का भी कोई पता नहीं, आई कैप की बुक 2-3 दिन में जब भी आएगी, पता नहीं 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, उसके बाद फिर हमारी बुक पब्लिशिंग में जाएगी, उसमें 7-8 दिन लग जाएंगे।
तो फिलहाल आपको नोट्स पे गुजारा चलाना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें लेट ज्वाइन की हैं तो उनको फिर नोट्स पे ये पेज नंबर तो 1 नज़र आ रहा होगा, लेकिन बुक में ये पेज नंबर कुछ और होगा, तो बुक खोल के देख लें जिन्होंने लेट क्लासें ज्वाइन की हैं और उस वक्त तक बुक आ चुकी हुई है। तो टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ, चल यार तेरी फरमाइश पूरी कर दें। टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून, वो 30 जून को एंड हुआ करेगा। आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? इट शैल बी डिनोटेड बाय द इन विच 30 जून फॉल्स, जहां 30 जून फॉल करे। 30 जून फॉल करने से क्या मुराद है? आखिरी डेट जहां फॉल करे या पहली डेट जहां फॉल करे? आखिरी डेट जहां फॉल करे, तो उससे इसको डिनोट किया जाएगा। तो हमने इसको किस नाम से डिनोट किया था? टैक्स ईयर 2023 के नाम से। ओके, अगली बात जी, अगली बात यह है कि लॉ में हमारे पर्सन्स 3 किस्म के हैं। एक इंडिविजुअल, एक एओपी और एक कंपनी। एओपी से मुराद है पार्टनरशिप। तो लॉ में हमारे बंदे 3 किस्म के हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल से मुराद होगा अकेला बंदा कोई कारोबार कर रहा है। पार्टनरशिप से मुराद होगा 2-3 बंदे मिलकर इकट्ठे कारोबार कर रहे हैं। और कंपनी से मुराद होगा कि एक पूरी कंपनी है, जैसे पीटीसीएल है, रॉयल फैन है, तो कंपनी के बना के कारोबार कर रहे हैं। 3, 4, 10, 15, 20, 50 बंदे भी हो सकते हैं कंपनी में। तो एओपी इज अ पार्टनरशिप, 2 बंदे मिलकर कारोबार करें। तो लॉ में पर्सन्स कितने किस्म के हो गए? 3, नोट कर लें। अच्छा जी, अब एक और कैटेगराइजेशन है, एंड दैट इज अ पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सन्स। मिसाल के तौर पे ये कॉलेज है, तो ये आ पर्सन है, लेकिन सारे सीए के कॉलेजेस इज अ क्लास ऑफ पर्सन। एमसीबी बैंक है, लेकिन ऑल बैंक्स इज अ क्लास ऑफ पर्सन। होंडा कार्स है और ऑल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो आ पर्सन किसको कहा जाएगा? जो अकेला होगा। और आ क्लास ऑफ पर्सन किसको कहा जाएगा? जो ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे। नोट करो। पन डालो।
कैलेंडर ईयर नीचे लिखा हुआ है 31 दिसंबर को होता है, ये तो हमें पता है। तो कैलेंडर ईयर से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम इस लाइन को काट भी सकते हैं। बस हमारा साल कब शुरू हुआ करेगा? जुलाई में, और ख़त्म कब हुआ करेगा? 30 जून को। अच्छा, अब टैक्स लगाने के लिए सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, इट इज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद है चीफ कमिश्नर, इसके बाद है कमिश्नर, इसके बाद है एडिशनल कमिश्नर एंड सो ऑन। ये सारे एफबीआर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये सारे एफबीआर के एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये हिरार्की है, सबसे बड़ी अथॉरिटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर। नोट कर लो। पॉइंट 2 को छोड़ के ज़रा मैं पॉइंट 2A की तरफ आ रहा हूँ। द बोर्ड, बोर्ड से मुराद क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, क्लास ऑफ पर्सन या आ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ। द बोर्ड में इन क्लास ऑफ पर्सन हैविंग अ स्पेशल ईयर मे परमिट टू यूज अ नॉर्मल ईयर। ऐसा नॉर्मल ईयर का बैंड होता है 23 जून को, तो स्पेशल ईयर भी किसी का हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, तो फिर क्या ये नॉर्मल तरीके से एंड हो रहा है 30 जून को या स्पेशल ईयर है? अगर कोई बंदा स्पेशल ईयर यूज़ कर रहा है और अब वो नॉर्मल की तरफ वापस आना चाहता है, तो वो कमिश्नर को नहीं, बोर्ड को बता दे, अ क्लास ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। और अगर कोई लोग पहले से नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं और अब उनका दिल चाहता है कि हम किसकी तरफ आ जाएं, स्पेशल की तरफ, तो भी वो किसको बताएं? बोर्ड को बताएं। तो अगर एक क्लास ऑफ पर्सन्स स्पेशल से नॉर्मल की तरफ आना चाहते हैं या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आना चाहते हैं, तो ये लोग किसको बताएं? बोर्ड को बताएं। बोर्ड को बताएं कि हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल ईयर यूज़ करें, अब हम किसकी तरफ आना चाहते हैं। फिर क्या इनका ईयर एंड 30 जून को होगा या किसी और तारीख को? किसी और तारीख को। और अगर पहले से आप स्पेशल यूज़ कर रहे हैं कई सालों से और अब आपका दिल चाहते हैं आप इसकी तरफ स्विच कर जाएं, तो इसकी भी इजाज़त है। द बोर्ड में इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स जो कौन सा ईयर यूज़ करें, स्पेशल, बोर्ड उनको क्या कर दें? इजाज़त दे दे, मे परमिट, इजाज़त दे दे थ्रू ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट लिखें, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट which is published in newspaper. It is a government document which is published in newspaper. ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। इसमें क्या बताया जाता है कि नॉर्मल वालों को किस पे जाने की इजाज़त दे रहे हैं? स्पेशल पे, बोले ना, और स्पेशल वालों को नॉर्मल पे आने की इजाज़त दे रहे हैं। द बोर्ड में इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग कौन सा ईयर, उनको इजाज़त दे दें टू यूज़ अ स्पेशल टैक्स ईयर, उनको इजाज़त दे दें कि तुम स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ करना शुरू करो।
नेक्स्ट। अच्छा, ये जो शुगर बनाने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने अपना ईयर एंड 30 सितंबर को करवा लिया हुआ है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन्होंने अपना ईयर एंड किस पे करवा लिया हुआ है? दिसंबर पे। तो क्या ये नॉर्मल तरीके से एंड होते हैं या स्पेशल तरीके से? बहरहाल इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ये रोज़ाना का रोज़ाना जो भी हम पढ़ेंगे आप उसको याद करके लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी के सवाल आते हैं फिर वो करना आपके लिए आसान होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई क्लास ऑफ पर्सनस की, लेकिन अगर एक बंदा बोले अ पर्सन, आ नहीं बोले अ, ट्राई करें दोबारा ज़रा, आ, ऑनलाइन वाले ट्राई करें, क्लोज, ऑनलाइन वाले आंखें बंद करके ट्राई करें, आ आ, ट्राई करो। अच्छा, बात क्या चल रही है? नहीं, अभी बात क्या चल रही है जिसके लिए इस पर फोकस हो रहा है? आ पर्सन। एक बंदे ने अगर अपना ईयर चेंज कराना है तो किसके पास जाए? कमिश्नर के पास। तो पता ये चला कि अब थोड़ा सा साइड पे हो जाए, अब ज़रा नीचे आ जाए। अगर एक बंदे ने टैक्स ईयर चेंज करवाना है आ पर्सन, तो वो किसके पास जाएगा? कौमी दोस्त है आपका कमिश्नर, बोले कमिश्नर। अगर एक बंदे ने टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो किसके पास जाएगा? कौमी के पास। और अगर एक से ज़्यादा लोगों ने अपना टैक्स ईयर चेंज कराने तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे। तो आ पर्सन किसके पास जाएगा? कौमी के पास, और बाकी लोग बोर्ड के पास। नॉर्मल को हम कह देते हैं सादा नान, और स्पेशल को कह देते हैं तिल वाला नान। ओके, अभी तो नहीं रोज़े शुरू हुए, अब तो मुंह में पानी क्यों आ रहा है? अच्छा, सुबह नाश्ता करके आए हुए हो। पढ़े पॉइंट 3। वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जो सहरी के बाद सोया करेंगे, खड़े हो जाओ। तो खुदा का खौफ करो, 2 घंटे 3 घंटे नींद करके क्या आपको हाथ पड़ना है अपने इधर आके? और लोग हाथ खड़ा करेंगे जो सहरी के बाद सोते हैं। तो खुदा के लिए अपने ऊपर ये जुल्म ना कीजिएगा, ठीक है? तरावी के पास सो जाया करना, पक्की बात, लेकिन सुबह उठ भी जाया करना है, पता चले। पॉइंट 3, कितने घंटे सोते हो दिन में? 6 से 8। ठीक है, 6 से 7 काफ़ी है। आ पर्सन में अप्लाई, किसको देगा एप्लीकेशन? कमिश्नर को। टोला खुदा के लिए मुझे इस्तेमाल करने दो। क्या इस्तेमाल करना है? तो यूज़ 12 मंथ पीरियड, 12 महीने, अदर देन सादा। सादा खा खा थक गया हूँ, एज तिल वाला खाना है, एंड द कौमी में अलाउ हूँ। और कमिश्नर उसको क्या कह देगा? इजाज़त दे देगा। तो जो बंदा नॉर्मल ईयर यूज़ कर रहा है काफ़ी अरसे से, अगर उसको इजाज़त दे दे कमिश्नर, तो वो कौन सा यूज़ करने लग जाएगा? स्पेशल। ऑर्डर किसने पास, ऑर्डर कौन पास करेगा? कमिश्नर। ऑर्डर विल बी पास बाय इफ़ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड। अगर 0.5 वाली कंडीशन क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए, वो भी हम देखते हैं। 0.4 में क्या लिखा हुआ है, पढ़े। अ पर्सन यूजिंग आ, एक बंदा जो कौन सा नाम खा रहा है? तिल वाला। मे अप्लाई इन राइटिंग टू कौमी टू अलाउ हिम। खुदा के लिए मुझे इजाज़त दे दो, बस होगी ये तिल वाले खा खा के, अब तो मुंह पे भी तिल। टू यूज़ अ नॉर्मल टैक्स ईयर, कि मुझे कौन सा टैक्स ईयर इस्तेमाल करने दो तुम? नॉर्मल टैक्स। एंड द कौमी में अलाउ है, और कौमी जो बड़ी है उसका में अलाउ है, हो सकता है कमिश्नर उसको इजाज़त दे दे। द ऑर्डर विल बी पास बाय कमिश्नर इफ़ द कंडीशन मेंशन बिलो इज, अगर नीचे वाली कंडीशन क्या होगी? फुलफिल। अब वो नीचे वाली कंडीशन पता नहीं क्या है जिसके लिए हमें परेशान कर रहा है वो। कमिश्नर शेल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर इजाज़त दे देगा टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम सादा टू, और तिल वाला टू
ओनली इफ द बंदा, ओनली इफ हैज शोन अशद ज़रूरत, मैं मर जाऊंगा अगर तूने मुझे साल बदलने ना दिया, जान निकल जाएगी मेरी अगर तूने मुझे साल बदलने ना दिया। कंपेलिंग नीड कौन सी हो सकती है? प्यास लग रही है, मुझे साल बदलने दो, नॉर्मल से स्पेशल, ये कंपेलिंग नीड है। धूप बहुत निकली हुई है, साल बदलने दो, नॉर्मल से स्पेशल, क्या होगी कंपेलिंग नीड? सीए वाले कॉलेजेस सारे, कोई एक कॉलेज जाके कहता है कि जी हमारा ईयर एंड 30 जून को पॉसिबल नहीं है क्योंकि जून में तो हमारा बैच चल रहा होता है, वो तो जाके अगस्त में ख़त्म होगी क्लासें, तो आप ऐसा करो अगस्त के अंदर ईयर एंड कर दो, तो ये हो सकता है। इसी तरह और कोई जो है वो मसला आ जाए, मिसाल के तौर पे बैंक्स हैं, आमतौर पे उनकी दिसंबर में क्लोजिंग होती है, तो कहें मैं दिसंबर अलाउ कर दो। इस तरह कोई कंपनी है बाहर के मुल्क की, तो पाकिस्तान में वो काम कर रही है, बाहर के मुल्क में उसका ईयर एंड दिसंबर है, तो इधर पाकिस्तान में भी रिक्वेस्ट कर देंगे हमारा ईयर एंड क्या हो जाए, दिसंबर, लेकिन आम हालात में ईयर एंड कब होता है, 30 जून को। तो आपको क्या शो करनी पड़ेगी, अशद ज़रूरत। अशद ज़रूरत अगर आप शो करेंगे तो क्या इजाज़त मिल जाएगी, नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की या स्पेशल से। अच्छा जी, द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस वाइल गिविंग परमिशन, कमिश्नर इजाज़त देते हुए कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कंडीशंस लिखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कमिश्नर कह दे कि ये इजाज़त 4 साल के लिए है, तो ये एक कंडीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कमिश्नर कह दे ये इजाज़त 4 साल के लिए है, अब आ जाएं जी स्पेशल टैक्सियों की तरफ। इसका एक पेन है वो ज़रा मंगवाएं, उधर से कोई ले आए। यकम जुलाई 22 और 30 जून 23, कितने महीने हैं, 12 महीने। इस साल का नाम, नॉर्मल में 2 खासियतें हैं, 12 महीने का होगा और एंड कब होगा, 30 जून को। इसे कैसे डिनोट किया जाएगा, टैक्स ईयर 2023। अब एक बंदा जाकर रिक्वेस्ट करता है कि भाईजान मैं नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाह रहा हूं और मेरा ईयर एंड 31 मार्च कर दो, तो बताएं अब 31 मार्च कब आएगा, बता दें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, ये क्या तारीख बनी, और बोल दें 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 बनी। अच्छा, इसके बाद इसका ईयर एंड अब कब होगा, अब ये इसने रिक्वेस्ट कर दी 31 मार्च को ही हुआ करे हर साल, अब इसका ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च, बोल रहे हैं होंठ हिलाएं, 31 मार्च 2025, 25 तो गुजर गया ना, 24 गुजर गया, 25 होगा अब, 31 मार्च 2000 और अगले 12 महीने बोले 31 मार्च 2026। अच्छा, इस बार तो टेस्ट भी आपने सोचे होंगे साथ साथ देने हैं सारे, आपकी हंसी निकल गई, क्या हुआ, अच्छा साथ साथ देने सारे टेस्ट, ऑनलाइन वालों ने भी, ज़बरदस्त है, तो कमाल होगी। अच्छा, अब आप मुझे बता दें ये अरसा कितने महीने हैं, 9 मंथ्स, 12 महीने वाले होश के नाखून लो, और ये
12 महीने। अच्छा, नाउ दिस इज बिट स्पेशल। भाईजान की हो गया है। दिस इज ऑल्सो स्पेशल। ये कौन से टैक्स ईयर हैं जी? स्पेशल टैक्स ईयर है। अच्छा, इसका नाम ना ट्रांजिशनल है, यानी कीमे वाला। सादा, थिल वाला, कीमे वाला। तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ट्रांजिशनल फेज कब आया करेगी? क्या ट्रांजिशनल फेज 12 महीने की हो सकती है? नेवर, पॉसिबल ही नहीं। अगर आपने 30 जून के अलावा किसी भी तारीख को डेट एंड करनी है तो वो 12 महीने हो ही नहीं सकते। फिर क्या ट्रांजिशनल 12 महीने से ज़्यादा की हो सकती है? नहीं, 12 महीने से ज़्यादा की भी नहीं होनी। क्या 12 महीने की हो सकती है? नहीं, ये 12 महीने से हमेशा कम की होगी। और ट्रांजिशनल फेज कब आया करेगी? जब आप नॉर्मल से या स्पेशल से वापस, तब भी हमेशा क्या आया करेगी? ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज बताएं जी, ये टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है? इसकी आखिरी तारीख ढूंढने कहां आ रही है? आखिरी तारीख 2024 में आ रही है। इसकी आखिरी तारीख, आखिरी पे नजर रखें, आखिरी पे नजर रखें, आखिरी पे नजर रखें, आखिरी पे नजर रखें। इसकी आखिरी तारीख ना 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 ना, इसका पेन ग्रे कलर का आ गया था, रेड सा था। चलें जी, नोट कर लें। मैं लिखता हूं, मैं लिख के देता हूं अभी आपको फिर। साथ साथ रोजाना पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है साथ साथ। जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसे अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं आजकल। कल ये सारा याद होगा आपको। अल्लाह अकबर, ये बड़ा अच्छा काम किया जो आप लोगों ने इसमें ये नियतें की हैं ना। मोबाइल नहीं थे, मौजा ही मौजा। स्क्रीन टाइम चेक कराओ जरा अपना, एवरेज आ रहा है उस पर? खोलो, कहाँ से पता चलता है? मैं अपने फ़ोन में बता दूँ कहाँ से पता चलता है, आपके फ़ोन में मुझे नहीं पता। देखो ज़रा स्क्रीन टाइम आता है कहीं से, पता है? नहीं देखा? पूरे हफ्ते की एवरेज निकालेगा वो। अच्छा, अगर मैं आपका कभी स्क्रीन टाइम चेक कर लूँ तो आप ये तो नहीं कहेंगे पर्सनल हो रहे हैं? नहीं कहेंगे ना? चले, और आपने खुद ही मौका दे दिया। और अगर आप कभी टेस्ट वगैरह छोड़ें तो आपके अम्मी अब्बू को बुला लिया जाए, चाय बिस्किट इधर खिलाए जाएँ, तो उस पर बुरा तो नहीं बनाएंगे आप? ओके, कह रहे हैं कि मैं असबाब पैदा करूँगा अम्मी अब्बू को चाय बिस्किट। अच्छा चलें जी, अच्छा वो दो चार हजरात हाथ खड़ा करते हैं जो बिस्ती प्रूफ हैं, वो कुछ भी कहते हैं माइंड नहीं करते। कुछ होते हैं ना माइंड कर जाते हैं। एक कल से आगे बैठा करो, दो आप दोनों, कुछ भी बंदा गपशप मार ले आपसे, बुरा नहीं बनाओगे? अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 जुलाई 22 को शुरू हो रहा है और 30 जून 23 को ख़त्म हो रहा है? पहला वाला ऊपर नजरें रखें ना, 1 जुलाई 22 को शुरू हो रहा है, 30 जून 23 को ख़त्म हो रहा है। क्या इसको ऐसे कहा जा सकता है? अगला ज़रा बताएं कब शुरू हो रहा है? ये तो पहला हो गया ना। अगला बताएं कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है?
यकम जुलाई और ख़त्म कब हो रहा है? अगला बताएं। एक्सलेंट, यकम अप्रैल 2024, यकम अप्रैल 2024 और ख़त्म 31 मार्च 25। अगला यकम अप्रैल 25 और ख़त्म 26। पहले के कितने महीने? अगले के, अगले के, अगले के। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पहले वाले को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। दूसरे वाले को ट्रांजिशनल और तीसरे वाले को, चौथे वाले को स्पेशल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसे कैसे डिनोट किया जाएगा? आखिरी तारीख 23, आखिरी तारीख, आखिरी तारीख, आखिरी तारीख 26। तो इसको अब कैसे डिनोट किया जाएगा? टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2024, टैक्स ईयर 2025, टैक्स ईयर 2000। चलिए नोट। साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ फेरें और कहीं अल्लाह तुम्हारे भाग लगाए। फेर दें, कुछ नहीं होता, इसी तरह दोस्ती बनती है। फेरो जरा शफकत का हाथ साथ वाले। ऑनलाइन वाले अपने हाथ, अपने सर पे हाथ फेरें। आप उधर जबरदस्त। जल्दी कर। वालेकुम सलाम। कोई मसला, कोई चीज़? इस्लाम और भाई रजिस्टर निकालो यार, लोड में चाहिए तुम्हें। ये दोनों को नोट नहीं करे, आपने बताया नहीं मुझे। खैरियत से, खैरियत से। सर्दी लग रही? मोबाइल दे दो। आप दोगे इधर इस क्लास में अपना मोबाइल? हाँ हाँ, आप ही दोगे। आप भी दे दो अपना मोबाइल। दे दोगे? उदास तो नहीं दोगे? किस इलाके से? गिलगित से। खैरियत से। और भाई खैरियत से? आपका कैसा जा रहा है सीए? बहुत सही जा रहा है सीए। रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ोगे? याद करके लिखोगे? पिछले 6 महीने भी इसी तरह किया है? पहले 6 महीने, पिछले 6? अच्छा, पीआरसी में कैसे किया? इसी तरह किया रोज़ाना का रोज़ाना? क्यों? खड़े हो जाओ। क्यों बोलो? सुस्ती किस चीज़ की वजह से सुस्ती आई? हाथ इधर करो। रिपोर्ट तो नहीं। चलो बैठ जाओ। ओके, तो नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर आप देखें क्या खासियत आपको नज़र आ रही है। नॉर्मल टैक्स ईयर जो है 12 महीने का होता है और नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड होता है? 30 जून, 30 जून को, 30 जून को, 23 नहीं बोलना, बस 30 जून को एंड होता है। और स्पेशल टैक्स ईयर जून को एंड नहीं होता, लेकिन होता कितने का है? 12 महीने का। और जो ट्रांजिशनल है उसकी क्या खासियत है? वो 12 महीने से कम का होता है। ओके, नाउ this. चलें जी, इसका फिल आउट कर दें आगे।
ये में कुछ लोग सेट होते होते आधा मिनट लगा देते हैं, ये ना किया करें, शुरू कर दिया करें नोट करना। जी कितने महीने? बारह महीने। इससे कितने महीने? 11 महीने। इससे कितने महीने? 12 महीने। यार ये देखो, मैं लिख कहीं और रहा हूँ, ये लिख थोड़ा सा ऊपर है, क्या कर रही है? ये वाला चेक करवाओ, देखना। ये क्या था? अच्छा जी, ये कितने महीने? अब यानी इधर लिखूं, इधर लिखूं, ऊपर तो जाएगा, दे दे। ओ अच्छा, अब बता दें पहला वाला कौन सा है? छोटी छोटी बातें में आप लोग खुश होते हैं, वैसे बड़े हो जाएं, जो खुशी वाली बातें थी, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा इधर बोले नॉर्मल, इधर रखूं, इधर रखूं और नीचे। अच्छा ये कौन सा? ट्रांजिशनल। ये स्पेशल। एनटीएस बन गया। अच्छा अब आप मुझे बताएं, इसको, इसकी आखिरी तारीख, इसकी 14, इसको कैसे डिनोट करें? टैक्स ईयर 2012। अच्छा ये बोले टैक्स ईयर 2013। ये बोले टैक्स ईयर 2014। क्लियर? तो आखिरी तारीख को देखना होता है, उसकी बुनियाद पर डिसाइड करना है। अच्छा इसमें एक थोड़ा सा मसला है जो हम कल डिस्कस करेंगे, वो ये कि ऐसा भी हो सकता है हमारा ईयर एंड 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को, उसमें थोड़ा सा एक मसला है, उसको इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन की तरफ। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को क्या मिल जाए? इजाजत मिल जाए, टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, जो नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हो, तो सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा। और आज के बाद इसको क्या पुकारा जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। एंड शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर, और इसको किससे डिनोट किया जाएगा? कैलेंडर ईयर से। ये जरा ब्रैकेट में ले लें, ये बात मैंने कल समझानी है। Clear? Shall be denoted by the calendar year in which the closing date of special tax year falls. Shall be denoted by the calendar year in which the closing date of special tax year falls. Shall be denoted by the calendar year in which the closing date या opening date, closing date, when the closing date of special tax year falls.
तो पढ़ें इसको दोबारा। जहाँ एक बंदे को इजाज़त मिल जाए 12 महीने इस्तेमाल करने की, डिफरेंट फ्रॉम, ये उस बंदे का क्या होगा, अपना टैक्स ईयर। और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, रेलिवेंट टू इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। नीचे वाली मिसालें अभी नहीं करके आनी, इसमें कुछ मसला है जो मैंने कल डिस्कस करना है, ये भी नहीं करनी। ओके नेक्स्ट। बाहर देखें शोर हो रहा है, उन्हें के अंदर सीए कराया जा रहा है। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर। किस चीज़ का ऑर्डर, नॉर्मल से स्पेशल की इजाज़त मिलना, या स्पेशल से ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये फैसला सुनाने से पहले टैक्स पेयर को एक मौका दिया जाएगा और उसकी बात सुनी जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब लिखें, कमिश्नर टैक्स पेयर की बात सुनेगा। कमिश्नर टैक्स पेयर की बात सुनेगा। आप सर से हाथ खड़ा करके इजाज़त मांगे, सर मुझे क्लास से बाहर जाने दें। अब सर आपको कहें मैं नहीं इजाज़त देता, तो आप कहेंगे दिल में वो बात तो सुन लेते, वजह तो सुन लेते, पता नहीं क्या मसला था, मसला तो सुन लेते, इतना जेन्युइन मसला है मेरा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि टैक्स पेयर ये सोचेगा सिर्फ, बल्कि टैक्स पेयर को बोलने की इजाज़त होगी। टैक्स पेयर कमिश्नर के पास जाएगा और कमिश्नर जब फैसला सुनाएगा तो फैसला सुनाने से पहले टैक्स पेयर की बात तसल्ली से सुनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कमिश्नर को इजाज़त के लिए रिक्वेस्ट की और कमिश्नर खुद ही इजाज़त जो है दे या ना दे, कमिश्नर उससे पहले बुलाएगा और आपको बुला के आपकी क्या सुनेगा, बात सुनेगा, फिर उसके बाद फैसला करेगा कि आपको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर फाइनली कमिश्नर आपको इजाज़त ना दे, द कॉमी शेल मेंशन इन द ऑर्डर रीजंस ऑफ रिजेक्शन, फिर वो ऑर्डर में बताएगा किस किस वजह से मैंने इसको क्या किया, रिजेक्ट किया। अबू के केस में ऐसा नहीं होता, अबू से अब इजाज़त मांगे, अबू कहते हैं मैं नहीं दूंगा, अबू वजह तो चौपा, अबू वजह तो बता, अरे तो अबू के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कमिश्नर के केस में ऐसा होगा। कमिश्नर क्या करेगा, अगर हमें कहेगा कि मैंने इजाज़त नहीं देनी, तो इसकी क्या उसको लिख के देनी पड़ेगी, रीजंस, फिर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। आगे अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कई दफ़ा इजाज़त मिल जाए, अबू ने आपको इजाज़त दे दी, ठीक है भेजा, 10 बजे के बाद भी तुम घर आ जाओ तो कोई मसला नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, 10 बजे के बाद भी घर आ जाओ तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन चंद दिन आपकी हरकतें देख के अबू दी गई इजाज़त को क्या ले लें, वापस ले लें। आज के बाद अगर 10 बजे के बाद आए तो तुम्हें जूते पड़ेंगे, छितर पड़ेंगे। तो द कॉमी मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन, अगर कमिश्नर चाहे तो दी गई इजाज़त को क्या ले ले, वापस ले ले। तो कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन, कमिश्नर दी गई इजाज़त को वापस ले लेगा। लेकिन नहीं, इससे पहले क्या होगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब क्या है, जब आपकी इजाज़त वापस लेने लगेगा तो आपको बुलाएगा, बुला के कहेगा बेटा देखो तुम्हारी हरकतें ख़राब हो रही हैं, बेटा आप ना करो, ऐसा ना करो, हमारा ख़ानदान है, पूरा नाम है उसका, तुम क्या कर रहे हो, कल तुम दोस्त के साथ सिगरेट पीते हो, तो शर्म चपें। तो उसके बाद एक मौका दिया जाएगा, मौका देने के बाद जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। तो इस तरह नहीं होगा कमिश्नर ऐसे ही फैसला सुना दे, तो कमिश्नर फैसला सुनाने से पहले एक मौका देगा आपको, आप अपनी बात करेंगे, फिर वो डिसाइड करेगा। तो द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। तो कमिश्नर अगर इसको चाहे तो विड्रॉ भी कर ले। किधर देख रहे हो, किताब की तरफ देखो। अच्छा जी, पॉइंट 8, अब एक सवाल अराइज होता है कि ये जो आपको इजाज़त मिली है या नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की, इस इजाज़त की इफेक्टिव डेट क्या होगी। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है ये
ऑप्शन 2 है ये। अब एक बहस है, एक डिस्कशन है कि जब कभी कमिश्नर ने आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाज़त दी तो क्या ऐसी सूरत में बीच में जो ट्रांजिशनल फेज़ आई तो व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, कमिश्नर का ऑर्डर किस दिन से इफेक्टिव समझा जाएगा। इसमें दो राय हैं। एक राय ये है कि कमिश्नर का ऑर्डर इफेक्टिव है फ्रॉम 1 जुलाई 23। दूसरी राय ये है कि आपने ट्रांजिशनल की रिक्वेस्ट ही नहीं की थी, आपने तो रिक्वेस्ट की थी स्पेशल की कि मुझे नॉर्मल से किस पे जाने दो, वो तो मजबूरन बीच में ट्रांजिशनल आ गया। इसलिए इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर असल में स्पेशल टैक्स ईयर का पहला दिन होनी चाहिए। इसलिए लॉ मेकर ने इस बात को फारिग कर दिया, उसने कहा इफेक्टिव डेट ये समझी जाएगी। तो आज के बाद अगर कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट, तो इफेक्टिव डेट फिर ये नहीं होगी, इफेक्टिव डेट फिर ये नहीं होगी। इफेक्टिव डेट कौन सी होगी? हाँ, जहाँ से क्या शुरू होगा? स्पेशल। तो स्पेशल अब मुझे आप बताएं कहाँ से शुरू हो रहा है। इस डॉट को मैं मिटा देता हूँ। 1 अप्रैल 2024। तो लिखें इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज, इस डायग्राम के ऊपर लिखें, साथ वाले के मत्थे पे ना लिखने लग जाए जज्बात में। द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज, बोले, इस 1 अप्रैल 2024। आगे छोटी सी बात और लिख लें, डेट इज द डेट व्हेन स्पेशल ईयर स्टार्ट्स। भाई बाहर उनको बताएं अंदर सीए हो रहा है और काफी जोशो जज्बे से हो रहा है। चलें जी आगे। पॉज करो, ये खामोश नहीं हो रहे। उन्हें के नीचे से असलम भाई को बुलाएं और उनको ये भी दे दें। बुलाएं, असलम भाई को बुलाएं, नईम साहब को बुलाएं, 2-3 बंदों को इधर खड़ा करें। अच्छा जी, हाथ छोड़ो, सीए करते हैं। पॉइंट 8, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन शेल टेक इफेक्ट। इसका इफेक्ट कब होगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, और नॉर्मल ईयर में इसलिए नहीं पढ़ा कि अभी हमने स्पेशल से नॉर्मल की तरफ नहीं गए, हम आज सिर्फ कहां से कहां गए हैं? नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। तो और नॉर्मल ईयर को भी छोड़े। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी इफेक्टिव, शैल इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स। ये स्पेशल टैक्स ईयर की पहली तारीख होगी। ओके, नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगला सवाल है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है। ये जो स्काई ब्लू में आपको नजर आ रहा है साल, क्या मैं इसको कह सकता हूं दिस ईयर इज प्रायर टू चेंज? प्रायर टू चेंज, चेंज से पुराना साल है या प्रीवियस है चेंज से पहले वाला? तो स्काई ब्लू वाले का नाम बताएं। प्रायर टू चेंज, चेंज से पहले वाला साल है। और येलो वाले का नाम बताएं। चेंज्ड ईयर, बोले। स्काई ब्लू वाले का नाम, कलर ब्लाइंड तो नहीं कोई बैठा हुआ? देखें साथ वाले को जरा दिखाएं, ये रेड है, ये ब्लू है, चेक कराएं जरा। देखो ये बैक का कलर बताओ, बैक का कलर वाइट, हद होगी तेरे में मसला है। अच्छा, तो स्काई ब्लू वाला कौन सा साल है? प्रायर टू चेंज। येलो वाला चेंज्ड। तो प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख
और चेंज की पहली तारीख, इन दोनों के दरमियान के अरसे को क्या कहा जाता है? प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख और चेंज की पहली तारीख, इन दोनों के अरसे को क्या कहा जाएगा? बोलें, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओके गाय, साथ वाले से पूछे। ओके गाय, कोई पीआरसी वाला होगा, नया नया आया लगता है। आप लोग पढ़ो डेफिनेशन, मैं जरा उसको देख के आऊं। क्या? नहीं नहीं नहीं, रहने वे द टैक्स ईयर ऑफ अ बंदा, चुप कर रोजा रख के आए हैं, दूसरे रोजों से पहले आपने चुप कर रोजा रख लिया। बोलने आगे चेंजेस। वे द टैक्स ईयर ऑफ अ बंदा, द अरसा बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज, वॉल्यूम आहिस्ता कर ले ऑनलाइन वाले, एंड द डेट ऑन विच द चेंज ईयर कमेंस। पिछले साल का नाम क्या हमने रखा है? नए का। प्रायर टू चेंज की कौन सी तारीख देखनी है? चेंज की, ओ सॉरी, चेंज की कौन सी देखनी है? कमेंस वाली। ओके गाय, GUY वाला कह रहा हूं। ओके, तो वे द टैक्स ईयर ऑफ अ बंदा, घर वालों ने मना किया हुआ बोलने से, बेटा बोलना ना नजर लग जाएगी। वे द टैक्स ईयर ऑफ अ बंदा, द अरसा बिटवीन एंड ऑफ द पिछला साल प्रायर टू चेंज एंड द एंड ऑफ द सॉरी एंड द डेट ऑन विच द चेंज ईयर कमेंसेस शैल बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओके, चलिए आगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यू अंडरस्टैंड पंजाबी? यू डोंट अंडरस्टैंड? यू ओनली अंडरस्टैंड उर्दू? ओके, खलो जा। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? खलो जा, खलो जा, खलो जा। यू अंडरस्टैंड? खलो जा, खलो जा, बह जा। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? असल भाई ये बाहर बच्चे ना बोल रहे हैं, अब ये नए नए आए हैं शायद सीए में, इन लोगों के अंदर सीए हो रहा है, लेकिन यही ना आप चुप कराते हुए आपकी आवाज़ें आने लग जाए। पॉइंट 11, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, साथ वाले को देखें। अ पर्सन, वो तो सेटिस्फाइड है, अपने आप को देखें, गिरेबान में झांके जरा। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, किस चीज़ से डिससेटिस्फाइड? एनी ऑर्डर ऑफ 3 वाला कौन सा ऑर्डर था? नॉर्मल से स्पेशल पे जाना था, लेकिन कमीशन ने इजाज़त नहीं दी। अब बेचारा टैक्स पेयर क्या करने लग गया है? तो कमीशन ने इजाज़त नहीं दी तो टैक्स पेयर क्या करने लग गया है? रोने लग गया है। इसको क्या कहते हैं? इस बंदे को डिससेटिस्फाइड लग रहा है, सेटिस्फाइड लग रहा है? डिससेटिस्फाइड। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। ये कौन है? कमिश्नर। और ये कौन है? पर्सन। तो पर्सन रो रहा है, पर्सन रो रहा है, किसके ऑर्डर की वजह से? कमिश्नर के ऑर्डर की वजह से। अच्छा, वो कह रहे एक टांग रहेगी यार, ये लें। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ, एक बंदा जो कि कमिश्नर के ऑर्डर से क्या है? 3 में कौन सा ऑर्डर था? नॉर्मल से। 4 में कौन सा ऑर्डर था? स्पेशल से। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने कसम खाई हुई है होंड नहीं हिलाने, हिला दें होंड, कोई डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। डेफिशिएंट पड़ी हुई है, डेफिशिएंट पड़ी हुई है, डेप्रिशिएट करते हैं होंड बोलने से? ट्राई करें, बोल के देखें, डेप्रिशिएट किए हैं तो बोलें। तो कौन कौन से ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड हुए? नंबर 1 नॉर्मल से, स्पेशल। नंबर 2 स्पेशल से, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे,
स्पेशल से नॉर्मल। और 7 में क्या हुआ था? दी गई इजाजत क्या ले ली थी? अगर आप कमिश्नर के इन फैसलों से मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप रिव्यू एप्लीकेशन दे दें किसको? बोर्ड को। आपको पता है कमिश्नर का भी कमिश्नर के भी बड़े मौजूद हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। FBR, चीफ कमिश्नर का जिक्र नहीं हुआ। किसी दिन आप तैयार होकर आइएगा, फिर देखेंगे चीफ कमिश्नर का क्या करना है। अभी चीफ कमिश्नर का जिक्र नहीं हुआ कोई, ठीक है? यू अंडरस्टैंड पंजाबी? यस आई नो, यू अंडरस्टैंड। ओके, a person dissatisfied with any order of commissioner may file a review application to the board. A person dissatisfied with any order of Abu may file a review application to Dada and the decision of the Dada shall be final. You can't go to Dadi now. तो बोर्ड का फैसला इस पे क्या होगा? फाइनल होगा। यानी बोर्ड ने जो फैसला सुना दिया वो फाइनल होगा। क्लियर? बस करें, आगे चलें। आज पढ़ने की नीयत से तो नहीं आए होंगे आप, मुझे लग रहा है। आप तो कोई इस नीयत से आए होंगे, ओरिएंटेशन होगी, सर कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ हमारे बारे में पूछेंगे और मैं फिर छिकूँगा अपनी कहानियाँ। तो ये सोच के आए होंगे। कितने लोग ये सोच के आए थे कि आज तो बस ओरिएंटेशन होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, पढ़ना पड़ गया। अच्छा जी, अब पॉइंट 1 में किसकी डेफिनेशन थी? नॉर्मल टैक्सी। पॉइंट 2 में अच्छा, ऐसे बंदे के साथ बैठा करें जो थोड़ी थोड़ी देर मुस्कुराता रहे। संजीदा बंदों के साथ नहीं बैठा आपने, या फिर उसे भी थोड़ा सा खेल कूद पे लाएं। ये संजीदा पूरी क्लास में जो बैठे रहते हैं ना, तो फ्रेश माइंड नहीं रहता इनका। दूसरी कौन सी डेफिनेशन थी? स्पेशल टैक्स ईयर। उसके बाद अगर एक क्लास ऑफ पर्सन है ईयर चेंज कराने तो किसके पास जाएं? बोर्ड के पास। नॉर्मली हमारी क्लास 1.5 घंटे की हुआ करेगी। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड डेट? ओके। लेकिन अगर क्लास ऑफ पर्सन है ईयर चेंज कराना है तो बोर्ड, और अगर आ पर्सन है ईयर चेंज कराना है तो कमिश्नर। ईयर चेंज तब करवाया जाएगा जब आप क्या शो करें? कंपेलिंग नीड शो करें। लेकिन फैसला सुनाने से पहले कमिश्नर आपको एक दफ़ा इजाज़त देगा, आपकी बात सुनेगा, और अगर इजाज़त रिजेक्ट कर दी गई तो बॉल पॉइंट मुंह में डालने की इजाज़त नहीं। अगर इजाज़त रिजेक्ट कर दी गई, अगर इजाज़त ना दी गई तो रीजंस बताएगा। और कमिश्नर दी गई इजाज़त, जैसे दुकानदार आपको बिरयानी की प्लेट पकड़ाए और फिर कहे नहीं गलती वापस ले ले, तो दी गई इजाज़त क्या ले लेगा? वापस ले लेगा। और पॉइंट 8 में इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या होगी? नॉर्मल या स्पेशल जो भी है उसका पहला दिन होगा। और 3वें वाला नाम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, चेंज्ड की प्रायर टू चेंज की आखिरी तारीख और चेंज की पहली तारीख। और अगर आपको कमिश्नर किसी फैसले पर एतराज़ है तो आप और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। ये नहीं आपने बोर्ड को कहना है मैं शहबाज शरीफ करा रहा हूँ, उसने कहना है मैं नवाज शरीफ करा लेता हूँ। अच्छा, अब आप हजरात ये बताएं कि ज़मान पार्क से कौन कौन आते हैं। अच्छा, अब आप हजरात ये बताएं, तुझे पता चल रहा है मुल्क में हालात हादरा का पता है, यानी इतना टाइम तेरे पास है, इतना टाइम है आपके पास कि आपको पता चले? सीरियस इतना टाइम है आपके पास खबरों का? पहले तो आप नहीं आए। आपको भी पता है हालात हादरा का क्या हो रहा है? हालात हादरा का पता है तो जो इधर इधर हो रहा है वो हालात कल आपसे सुनना है सारा रटू तोते की तरह। समझ के याद करेंगे, रटा मारेंगे? समझ के याद। अच्छा, कितने लोग ऐसे पढ़ने आए हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए? अच्छा, अब इन लोगों से मेरा एक सवाल है, बुरा तो नहीं बनाएंगे? ये लोग पता क्या करते हैं? ये लोग ये करते हैं कि जब कभी कोई टीचर चीज़ कटवा देते हैं ना कि ये सिलेबस में नहीं है, तो जैसे ही पेपर ख़त्म होते हैं ना तो ये चीज़ ये लोग पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि तो पढ़ने आए हैं। वो रात हाथ खड़ा करें कि टीचर ने कोई चीज़ कटवा दी हो या आउट ऑफ सिलेबस है, और पेपर ख़त्म होने के बाद छुट्टियों के अंदर उन्होंने वो चीज़ पढ़ी हो कि मैं ज़रा नॉलेज गेन करूं। आप बताएं कौन पढ़ने के लिए आया? अच्छा, कौन पास होने के लिए आया? अच्छा, वैसे ही धोखा आप लोगों को होता है, हम पढ़ने के लिए आए, हम लूट मचा देंगे, हम ये कर देंगे, पता नहीं शायद पास होने के लिए आए हैं। आप वैसे किस नीयत से हो? पढ़ने या पास होने? पढ़ के पास होना। चलेंगे आगे।
और खैरियत से हो? अब एक सवाल पूछना है आपसे, तैयार? मैन, आर यू रेडी? क्वेश्चन 21 निकाल लें। क्वेश्चन 26। वो कलीम नहीं होता था खाला का बेटा, याद है? याद है या भाई, याद है? फुप्पो का बेटा था, वो मल्ले में जो क्रिकेट खेलता था, उसने कंपनी बना ली है। कलीम वो अपना, याद है? नहीं याद है तुझे? कलीम याद है? सारे याद है। तो कलीम ने लिस्टेड कंपनी बना ली है एंड इज एंगेज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ईयर इसका एंड कब हो रहा है? तो कौन सा वाला ईयर है इसका? कलीम इज नाउ कंसिडरिंग टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू, वो कहते हैं 30 जून की बजाय मेरा ईयर एंड कब होगा? अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस। खालाजी का ऑर्डिनेंस या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये कब आया था? 2001 के अंदर। ये ओरिजिनल लॉ आपको वैसे एफबीआर की वेबसाइट पे मिल सकता है, लेकिन हमें उससे कंसर्न कोई नहीं है कि हम ओरिजिनल लॉ के पीछे पड़ें। ये एफबीआर की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये आपको ओरिजिनल लॉ मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टाइन पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जिसका नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये आपको एफबीआर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर पाई की यार मसला की, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सेक्शंस। सेक्शन 1, 2, 3, 4। हमने आज किस सेक्शन से शुरू किया? ये मैं एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना। हाँ, आज हम कौन सा सेक्शन पढ़े हैं? सेक्शन 74। इसका नाम क्या है? टैक्स ईयर। इसका नाम क्या है? टैक्स ईयर। तो आज हम सेक्शन पढ़े हैं जिसका नंबर है 74 और नाम है, लेकिन इसका नंबर आपने याद नहीं करना। अच्छा, तो ये कोई 700-800 सफ़ों के ऊपर है, लेकिन ये सारा हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का मतलब समझ आ गया? वो लॉ जो पाकिस्तान में बना हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसकी रोशनी में बताएं नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, और 6 नंबर यानी 2-2 नंबर आ रखे। तो बताएं नॉर्मल के जवाब में क्या लिख के आएंगे? पॉइंट नंबर 1। और स्पेशल के जवाब में, चले मैं देख लेता हूँ, छोड़ें आप लोग, मेरा पेपर है। जी, स्पेशल में कौन सा लिख के आएंगे? और स्पेशल में और ट्रांजिशनल में 9। आज घर जाके आपने बताना है अबू अबू मैंने एक पास पेपर कर लिया। अचीवमेंट्स अपनी बताते रहिएगा। ट्रांजिशनल 9। पॉइंट बी पढ़ें। क्या खा रहा था? सादा। किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? आ पर्सन है, क्लास ऑफ पर्सन है? कैसे पता चला? कलीम बोले, कलीम। तो आ पर्सन लगा या क्लास ऑफ पर्सन लगा? दोबारा ट्राई करें। कलीम। तो क्लास ऑफ पर्सन लगा या आ पर्सन लगा? तो अब बता दें, आ पर्सन चेंज बदलना चाहते हैं साल, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, क्या करें? हाँ जी बोले, कमिश्नर के पास है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फुलफिल करें? रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स। कौन कौन से पॉइंट लिख के आएंगे? 3 में कौन सी रिक्वायरमेंट है? मे अप्लाई, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इन राइटिंग, राइटिंग में देनी पड़ेगी। 2 कमिश्नर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स ही हैं और क्या। तो 3 और 5 लिख के आएंगे। 5 में आपने कंपेलिंग नीड शो करनी है और 3 इसलिए लिख के आएंगे कि आपने एप्लीकेशन देनी है।
3 and 5. क्लियर? रिक्वायरमेंट्स है ना, मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर एंड शो अ कंपेलिंग नीड, बहरहाल पूरा लिख के आएंगे, पूरा 3 पूरा 5। अच्छा, इसको सेक्शन कहते हैं 74, और ये जो इसमें पैराज हैं इसको सब सेक्शन कहते हैं 1 2 3 4। तो सेक्शन 74 को क्या कहेंगे? सेक्शन। और इसके आगे जो सब पैराज हैं उन्हें सब सेक्शन कहेंगे। कभी आपने सुना है फलां शिक के तहत, खबरों में अखबार में फलां शिक के तहत ये सज़ा दी गई है, तो ये वो शिक सेक्शन ही होता है। तो सेक्शन है और सेक्शन के अगले पैरास को क्या कहा जाएगा? सब सेक्शन कहा जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, क्लोज करें। हाँ लेकिन 1 मिनट आगे हाथ रखें। बंद करके ऑन कर लेना।